हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप भी कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन। वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। इसका रूल अफर्मेटिव का, सबसे पहले अफर्मेटिव करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज जो यूज होगा वो सिंगुलर के साथ में यूज होगा, ही के, शी के, इट के, या कोई भी नेम या कोई भी सिंगुलर चीज हो सकती है, जैसे कि एक बिल्ली, द कैट। हैव आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, या फिर द कैट्स बिल्लियां या द डॉग्स, सबके साथ में हैव यूज होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। मैंने मतलब आई के साथ में हैव का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। पूरा करने का मतलब होता है खत्म करना, मतलब फिनिश्ड। थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर अपना काम, माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। उसने खाना बना लिया है। उसने मतलब शी के साथ में हैज का यूज करेंगे। शी हैज कुक्ड द फूड। यहाँ थर्ड फॉर्म यूज की है हमने कुक की, क्योंकि हैज के साथ में थर्ड फॉर्म ही लगती है। शी हैज कुक्ड द फूड। उसने खाना बना लिया है। वे बाजार जा चुके हैं। वे मतलब दे के साथ में हैव का यूज करेंगे गाइज। दे हैव गॉन टू द मार्केट। गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। दे हैव गॉन टू द मार्केट। वे बाजार जा चुके हैं। हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। वी के साथ में गाइज हम हैव का यूज करेंगे। वी हैव रीच्ड द स्टेशन। पहुंचने की रीच होती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सभी के साथ में, तो वी हैव रीच्ड द स्टेशन। उसने नया फोन खरीदा है। ही हैज बॉट अ न्यू फोन। ही के साथ में हैज का यूज करेंगे। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। खरीदने को बोलते हैं बाय और थर्ड फॉर्म है यहाँ पर बॉट। ही हैज बॉट अ न्यू फोन। उसने नया फोन खरीदा है। अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। द टीचर, क्योंकि यहाँ पर टीचर एक है, द टीचर हैज एंटर्ड द क्लास। यहाँ पे गाइज टीचर है, यहाँ पर हमने हैज का यूज किया है और प्रवेश करने को बोलते हैं एंटर, थर्ड फॉर्म है एंटर्ड। द टीचर हैज एंटर्ड द क्लास। अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने यह किताब पढ़ ली है या पढ़ चुका हूं। मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, बात एक ही है, तो आई हैव रीड दिस बुक। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। आई हैव रीड दिस बुक। उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। शी हैज क्लीन्ड हर रूम। गाइज अपने की शी के साथ में हर आती है, ही के साथ में हिज आती है, आई के साथ में माई आती है, यू के साथ में योर आता है अपने के लिए गाइज। तो शी हैज, क्योंकि यहाँ पर शी सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज करेंगे। साफ करने को बोलते हैं क्लीन। यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी क्लीन। हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ही आएगी। शी हैज क्लीन्ड हर रूम। उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। हमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। हमने मतलब वी के साथ में हैव का यूज करेंगे। वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। कंप्लीट मतलब पूरा करना, कंप्लीटेड पूरा कर लिया, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है। वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। उसने एक पत्र लिखा है। उसने एक पत्र लिख लिया है या वो एक पत्र लिख चुका है। ही हैज़ रिटन अ लेटर। गाइज यहाँ पे हैज़ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है। ही हैज़ रिटन अ लेटर। उसने एक पत्र लिख लिया है। उन्होंने मैच जीत लिया। उन्होंने मतलब वे मैच जीत चुके हैं, मतलब ये है इसका। उन्होंने मैच जीत लिया है। उन्होंने मतलब दे के साथ में गाइज हैव का यूज करेंगे। जीतने को बोलते हैं विन, थर्ड फॉर्म है वन बोलते हैं इसको, द मैच। उन्होंने मैच जीत लिया है। दे हैव वन द मैच या वन द मैच भी कह सकते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने गाइज यू हैव, यहाँ पर यू के साथ में हैव का यूज करेंगे। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अच्छा काम करने को बोलते हैं डू, थर्ड फॉर्म है डन। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ग्रेट जॉब मतलब अच्छा काम।
मैंने एक नई कला सीख ली है। मैंने मतलब आई हैव लर्नड अ न्यू स्किल। लर्न मतलब सीखना, और न्यू स्किल एक नई कला। वह स्कूल जा चुकी है। शी हैज़ गॉन टू स्कूल। गाइज शी के साथ में हैज़ यूज होगा और गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। बच्चों ने अपना दोपहर का खाना खा लिया है। द चिल्ड्रन, बच्चे मतलब द चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। द चिल्ड्रन हैव ईटन देयर लंच। जब बच्चे बहुत सारे हैं तो हैव का यूज़ करेंगे। ईट की थर्ड, खाने को बोलते हैं ईट, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी ईटन। द चिल्ड्रन हैव ईटन देयर लंच। बहुत सारे बच्चों के साथ में अपने की देयर आएगी, देयर लंच, दे के साथ भी देयर ही यूज करेंगे। यहाँ पर बच्चे हैं बहुत सारे तो देयर लंच। द चिल्ड्रन हैव ईटन देयर लंच। बच्चों ने अपना दोपहर का खाना खा लिया है। रात का खाना होता अगर तो द चिल्ड्रन हैव ईटन देयर डिनर। दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं। हमने वह फिल्म देख ली है, या हम वो फिल्म देख चुके हैं। वी हैव सीन दैट मूवी। वी के साथ में हैव का यूज करेंगे। देखने को वॉच भी बोलते हैं और सी भी बोल देते हैं। वी हैव वॉच्ड दैट मूवी या वी हैव सीन दैट मूवी, दोनों ही ठीक है। उसने दवा ले ली है। ही हैज़ टेकन द मेडिसिन। ही के साथ में हैज़ का यूज़ करेंगे, लेने को बोलते हैं टेक, थर्ड फॉर्म में टेकन द मेडिसिन। ही हैज़ टेकन द मेडिसिन, उसने दवा ले ली है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। तुमने मतलब यू के साथ में गाइज हैव का यूज़ करेंगे, मदद करने को हेल्प बोलते हैं। थर्ड फॉर्म यहाँ पर हेल्प आएगी। मेरी की है तो मी, अलॉट मतलब बहुत सारी मदद की है आपने, तो यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैंने ताजमहल देखा है। आई हैव विजिटेड द ताजमहल, या आई हैव सीन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विजिटेड ही सही रहेगा। आई हैव विजिटेड द ताजमहल, यानी मैं वहाँ पर घूम के आ चुकी हूँ। मैंने ताजमहल देखा है मतलब इसका ये है। आई हैव विजिटेड द ताजमहल, मैंने विजिट किया ताजमहल को, मतलब देखा। उन्होंने गाड़ी ठीक कर ली है। दे हैव रिपेयर्ड द कार। दे, यहाँ पर उन्होंने के लिए हमने दे यूज़ किया है। दे के साथ में हैव का यूज़ करेंगे। गाड़ी ठीक करने को फिक्स भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने रिपेयर लिखा है और थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड होती है, तो दे हैव रिपेयर्ड द कार। गाइज ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस चलेंगे। इसका रूल, नेगेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव आएगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ नॉट ही, शी, इट और कोई भी नाम के साथ में यूज़ होगा, और हैव नॉट आई, वी और यू और दे के साथ में यूज़ होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं गाइज। मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। उसने रात का खाना नहीं बनाया है। शी हैज़ नॉट कुक्ड डिनर। शी हैज़ नॉट कुक्ड डिनर। गाइज बस सेम ही है, बस यहाँ पर नॉट आ रहा है। शी के साथ में हैज़ का यूज़ पहले भी करते थे हम, और अभी भी कर रहे हैं, बस नॉट ऐड हो चुका है। तो उसने रात का खाना नहीं बनाया है। शी हैज़ नॉट कुक्ड डिनर। वे स्कूल नहीं गए हैं। वे मतलब दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। हमने वह फिल्म नहीं देखी है। वी हैव नॉट सीन दैट मूवी, या वी हैव नॉट वॉच्ड दैट मूवी। उसने पत्र नहीं लिखा है। उसने पत्र नहीं लिखा है। ही हैज़ नॉट रिटन द लेटर। तुमने मेरी मदद नहीं की है। यू हैव नॉट हेल्प्ड मी। मैंने किताब नहीं पढ़ी है। आई हैव नॉट रीड द बुक। थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही होती है। उसने अपना कमरा साफ नहीं किया है। ही हैज़ नॉट क्लीन्ड हिज रूम। ही के साथ में गाइज अपने की हिज यूज़ होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। उसने अपना कमरा साफ नहीं किया है। ही हैज़ नॉट क्लीन्ड हिज रूम।
उसने काम पूरा नहीं किया है, शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क। उसने काम पूरा नहीं किया है। हम स्टेशन नहीं पहुंचे हैं, वी हैव नॉट रीच्ड द स्टेशन। गाइज पहुंचने को रीच बोलते हैं, थर्ड फॉर्म रीच्ड आएगी, वी हैव नॉट रीच्ड द स्टेशन। उन्होंने खेल नहीं खेला है, दे हैव नॉट प्लेड द गेम। बच्चा नहीं सोया है, द चाइल्ड हैज नॉट स्लेप्ट। सोने को बोलते हैं स्लीप, यहां थर्ड फॉर्म आएगी स्लेप्ट, द चाइल्ड हैज नॉट स्लेप्ट। मैंने उसे कॉल नहीं किया है, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। कॉल करने को बोलते हैं कॉल, यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी कॉल्ड, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। तुम वहां नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन देयर। वहां मतलब देयर। उसने अपनी दवा नहीं ली है, शी हैज़ नॉट टेकन हर मेडिसिन। गाइज शी के साथ में अपने की हर यूज होगी। हमने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है, वी हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। शुरू करने को बोलते हैं स्टार्ट, थर्ड फॉर्म आएगी स्टार्टेड, वी हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। उसने ईमेल का जवाब नहीं दिया है, ही हैज़ नॉट रिप्लाइड टू द ईमेल। गाइज जवाब देने को बोलते हैं रिप्लाई, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी रिप्लाइड, ही हैज़ नॉट रिप्लाइड टू द ईमेल। उसने ईमेल का जवाब नहीं दिया है। वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, दे हैव नॉट अराइव्ड येट। अभी तक मतलब येट, पहुंचे अराइव बोलते हैं, थर्ड फॉर्म अराइव्ड, दे हैव नॉट अराइव्ड येट। मैंने अपना दोपहर का खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन माई लंच। अगर रात का होता तो आई हैव नॉट ईटन माई डिनर यूज करते हैं हम, ठीक है गाइज। उसने नई ड्रेस नहीं खरीदी है, शी हैज़ नॉट बॉट अ न्यू ड्रेस। गाइज खरीदने को बोलते हैं बाय, थर्ड फॉर्म आएगी बॉट। गाइज आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई अपना सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो रूल और स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, वो क्या है, सबसे पहले हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही शी इट नेम के साथ में यूज़ होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और हैव आई वी यू दे के साथ में यूज़ करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। गाइज इसमें क्या होता है, इसमें क्या आता है, इंटेरोगेटिव में क्या से सवाल पूछते हैं तो उसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, सवाल पूछ रहे हैं, तो हैव यू डन योर होमवर्क। गाइज यहाँ पर हैव इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर तुम आ रहा है, तुमने मतलब, तो इसलिए हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब वो पहले ही आ जाता है। तो हैव यू डन योर होमवर्क। क्या उसने खाना बना लिया है, अब यहाँ पर शी है तो हैज़ का यूज़ करेंगे पहले ही है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, क्या आ गया ना इसमें, तो ये इंटेरोगेटिव है। हैज़ शी कुक्ड द फूड। क्या उसने खाना बना लिया है। क्या वे बाजार जा चुके हैं, क्या वे, तो हैव दे गॉन टू द मार्केट। यहाँ पर हैव का यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर दे आ रहा है। क्या हम समय पर पहुंच चुके हैं, हैव वी रीच्ड ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब समय पर, पहुंचने को बोलते हैं रीच। क्या उसने दवा ले ली है, हैज़ ही टेकन द मेडिसिन। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं हैज़ शी टेकन द मेडिसिन, दोनों ही ठीक है, लड़का अभी लड़की, यहाँ पर लड़का समझ रहे हैं वहाँ पर लड़की समझेंगे। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया है, हैव आई डिस्टर्ब्ड यू। परेशान करना डिस्टर्ब होता है, अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी डिस्टर्ब्ड यू। क्या बच्चा सो चुका है, हैज़ द बेबी स्लेप्ट। हैज़ द बेबी स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म आएगी स्लीप की स्लेप्ट। हैज़ द बेबी स्लेप्ट, क्या बच्चा सो चुका है। क्या तुमने वह फिल्म देखी है, हैव यू सीन दैट मूवी, या हैव यू वॉच्ड दैट मूवी, दोनों ही ठीक है। क्या उसने पत्र लिखा है, हैज़ ही रिटन अ लेटर। क्या हमने काम पूरा कर लिया है, हैव वी कंप्लीटेड द वर्क। क्या हमने काम पूरा कर लिया, काम पूरा करने को गाइस बोलते हैं कंप्लीट, और हैव इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वी है। क्या हमने काम पूरा कर लिया है,
हैव वी कंप्लीटेड द वर्क। क्या उन्होंने खेल खेला है? हैव दे प्लेड द गेम। उन्होंने मतलब दे, हैव इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दे है। खेलने को प्ले बोलते हैं और कोई गेम उसको, खेल को गेम बोलते हैं, खेलना प्ले। तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड। हैव दे प्लेड द गेम, क्या उन्होंने खेल खेला है? क्या तुम्हारा भाई स्कूल गया है? हैज़ योर ब्रदर गॉन टू स्कूल। तुम्हारा भाई मतलब योर ब्रदर, गॉन गो की थर्ड फॉर्म है, गॉन आएगा यहाँ पर, टू स्कूल। क्या तुम्हारा भाई स्कूल गया है? हैज़ योर ब्रदर गॉन टू स्कूल। क्या तुम कभी ताजमहल गए हो, यानी तुमने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर, एवर मतलब कभी, कभी। हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल। एवर मतलब कभी और देखने को विजिट बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। क्या उसने अपना दोपहर का खाना खा लिया है? हैज़ शी टेकन हर लंच। अब यहाँ पर हमने इसको लड़की माना है इसलिए हमने हैज़ शी का यूज़ किया है, अदरवाइज हम यहाँ पर ही का यूज़ भी कर सकते हैं। हैज़ ही टेकन हर लंच, सॉरी हिज लंच आता फिर यहाँ पर। अब क्योंकि शी है तो हैज़ शी टेकन हर लंच। अगर यहाँ पे लड़का होता हैज़ ही टेकन हिज लंच, हिज लंच। क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मैंने, तो हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग। हैव गाइज इसलिए यूज़ किया है हमने क्योंकि यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है और काम करने को डू कहते हैं। यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी डन। हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या छात्रों ने परीक्षा पूरी कर ली है? हैव द स्टूडेंट्स फिनिश्ड द टेस्ट। यहाँ पे गाइज स्टूडेंट से इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं, छात्र हैं, तो हैव का यूज़ किया है हमने। हैव द स्टूडेंट्स फिनिश्ड द टेस्ट। क्या उसने अपना कमरा साफ किया है? हैज़ ही क्लीन्ड हिज रूम। साफ करने को क्लीन बोलते हैं, हिज रूम अपना कमरा। अगर ही है तो हिज रूम, अगर शी होता तो हर रूम आता है यहाँ पर। क्या हमने फॉर्म जमा कर दिया है? क्या हमने फॉर्म जमा कर दिया है? हैव वी सबमिटेड द फॉर्म। गाइस जमा करने को बोलते हैं सबमिट, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, तो सबमिटेड। हैव वी सबमिटेड द फॉर्म। क्या तुमने उसकी मदद की है? हैव यू हेल्प्ड हर। हैव यू हेल्प्ड हर, या लड़का लड़की की मदद, यहाँ पर लड़की समझाया हमने इसको इसलिए हैव यू हेल्प्ड हर। क्या वह अस्पताल गई है? हैज शी गॉन टू द हॉस्पिटल। गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सारे ही कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है गाइज। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड टाइप क्या होता है? इसमें प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं शुरू में। वो क्या होते हैं? जैसे कि क्या व्हाट, कब व्हेन, कहाँ वेयर, क्यों वाई, कौन हु, हाउ कैसे आदि से शुरू होते हैं। गाइज इसका रूल स्ट्रक्चर है WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हैज़ या हैव सब्जेक्ट वर्ब पे थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ ही शी इट के साथ में यूज़ होगा, आपको पहले से मैंने बता दिया है। हैव आई और वी के और यू के और दे के साथ में यूज़ होगा। जैसे कि तुमने क्या किया है, सबसे पहले क्या की बनेगी व्हाट। अब तुमने यू है तो हैव का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। वह कहाँ गई है, पहले कहाँ की बनेगी वेयर, बाकी इंटेरोगेटिव की तरह ही बनता है। हैज़ शी गॉन, वेयर हैज़ शी गॉन, वह कहाँ गई है। वे यहाँ क्यों आए हैं, वे यहाँ क्यों आए हैं, पहले क्यों की बनेगी वाई हैव दे। यहाँ पर हैव इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर दे आ रहा है। वाई हैव दे कम हियर, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तुम्हारी मदद किसने की है? हु हैज़ हेल्प्ड यू, तुम्हारी मदद किसने की है। हु हैज़ हेल्प्ड यू, यानी तुम्हारी मदद किसने की है या तुम्हारी मदद कौन करता है, मतलब तुम्हारी मदद किसने की है गाइस, इसका मतलब ये है हु हैज़ हेल्प्ड यू, किसने की है, तुम्हारी मदद किसने की है। हु हैज़ हेल्प यू, इसका मतलब मैंने गलत बोल दिया कि तुम्हारी मदद कौन करता है, ये गलत है।
क्योंकि यहाँ पर चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। तुम्हारी मदद किसने की है, हु हैज़ हेल्प्ड यू। हम पहले कब मिले हैं, व्हेन, पहले कब की बनेगी, व्हेन हैव वी मेट बिफोर, पहले के लिए बिफोर का यूज करेंगे, व्हेन हैव वी मेट बिफोर। तुमने यह समस्या कैसे हल की है, हाउ है, पहले कैसे की बनेगी, हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, समस्या को प्रॉब्लम बोलते हैं और हल करने को सॉल्व। हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। उसने तुमसे क्या कहा है, पहले क्या की बनेगी, व्हाट हैज ही सेड टू यू, से की कहने को बोलते हैं से, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी सेड, व्हाट हैज ही सेड टू यू, तो उसने तुमसे क्या कहा है। उन्होंने चाबियां कहाँ रखी हैं, पहले कहाँ की बनेगी, वेयर हैव दे केप्ट द कीज, रखने को गाइस बोलते हैं कीप, थर्ड फॉर्म आएगी केप्ट, वेयर हैव दे, हैव इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर दे आ रहा है, वेयर हैव दे केप्ट द कीज। शिक्षक ने उसे क्यों डांटा है, तो पहले क्या क्यों की बनेगी, वाई हैज द टीचर, हैज इसलिए यूज किया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाई हैज द टीचर स्कॉल्डेड हिम। गाइज यहाँ पे डांटने को बोलते हैं स्कॉल्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म में आएगी यहाँ पर स्कॉल्डेड, वाई हैज द टीचर स्कॉल्डेड हिम। खिड़की किसने तोड़ी है, हु हैज ब्रोकन द विंडो, किसने तोड़ी है, खिड़की किसने तोड़ी है, हु हैज ब्रोकन द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी है। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो पहले क्या किया गई, वॉट हैव आई डन टू यू, वॉट हैव आई डन टू यू, तुम्हारे साथ क्या किया है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, वॉट हैव आई डन टू यू। तुम अब तक कहाँ थे, तो वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम, तुम अब तक कहाँ थे, तो वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम। ये थोड़ा अलग आ गया गाइज, लेकिन कर लीजिएगा इसको भी। हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं, हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं, तो पहले कैसे की बनेगी, हाउ हैव वी रीच्ड हियर। उसने कौन सी किताब चुनी है, कौन सी के लिए विच का यूज करेंगे, कौन सी किताब, विच बुक हैज शी चूजन, चुनने को चूज बोलते हैं और थर्ड फॉर्म चूजन आएगी, विच बुक हैज शी चूजन। उन्होंने क्या हासिल किया है, वॉट हैव दे अचीव्ड, मतलब क्या उन्होंने क्या हासिल किया है, क्या पा लिया उन्होंने। वह क्यों रोई है, वाई हैज शी क्राइड, रोने को बोलते हैं क्राई, थर्ड फॉर्म आएगी क्राइड, वाई शी हैज क्राइड। मुझे किसने कॉल किया है, हु हैज कॉल्ड मी, मुझे किसने कॉल किया है, हु हैज कॉल्ड मी। उसने मेरा बैग कहाँ रखा है, वेयर, पहले कहाँ की बनेगी, वेयर हैज ही केप्ट, वेयर हैज ही केप्ट माई बैग। तुमने उसे कितनी बार बताया है, कितनी बार मतलब हाउ मेनी टाइम्स, हैव यू टोल्ड हिम, बताने को बोलते हैं गाइस टेल, थर्ड फॉर्म आएगी टोल्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टोल्ड हिम। अब इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, तुम अब तक क्यों नहीं गए हो, तो पहले क्यों की बनेगी, वाई हैव यू नॉट गॉन येट, क्यों नहीं गए हो, तो वाई हैव यू नॉट, थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का यूज करेंगे हम, वाई हैव यू नॉट गॉन येट मतलब अब तक। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।